हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं? जी हाँ, वेलकम है आप सब लोगों का बालाजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे जियोग्राफी और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे आज जियोग्राफी में। फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम लोग सौरमंडल। ठीक है फ्रेंड्स, कल हमने डिस्कस किया था जियोग्राफी क्या है। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं सौरमंडल, यानी कि सौरमंडल में सूर्य का टॉपिक हम लोग आज क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी क्लास पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जो है कि सौरमंडल क्या होता है। क्या क्वेश्चन फ्रेंड्स, सौरमंडल क्या होता है? आज की पूरी वीडियो देखिएगा, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। इसमें हम आपके साथ वीडियो भी दिखाएंगे, ठीक है, और साथ में जो है आपको क्लियर भी करेंगे इमेज के साथ। सौरमंडल सारा दिखा के सारा क्लियर करेंगे, ठीक, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या लिखा है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुब्ध ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। हमारा क्या है? सोलर सिस्टम। तो गाइज, क्वेश्चन इससे तो बनता नहीं, लेकिन इसे समझना है, आगे से जो रिलेटेड है वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह होते हैं, क्षुब्ध ग्रह होते, धूमकेतु होते, उल्का होते और अन्य सभी जो आकाशीय पिंड होते हैं वो हमारे क्या है? सौरमंडल, हमारा सोलर सिस्टम है। सौरमंडल के समस्त, क्या लिखा है? सौरमंडल में समस्त, यानी फ्रेंड्स जो हमारा जो है सोलर सिस्टम है उसमें जो है ऊर्जा का स्रोत सूर्य, यानी गाइज हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? सोलर सिस्टम में वो सन से मिलती है, यानी कि सूरज से प्राप्त होती है। अगर डिस्कस करें प्लेनेमस, सौरमंडल में बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंडों का एक समूह। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। क्या हमने किया? प्लेनेमस, क्या नाम है? प्लेनेमस, सौरमंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा, कैसा? जुड़वा, ट्विंस पिंडों का एक समूह है, जिसे क्या कहते हैं? प्लेनेमस। ठीक है, आगे चलें, डिस्कस करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने आ गया पूरा सोलर सिस्टम आपकी स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें तो ये हमारा सन। क्या है फ्रेंड्स? सन। तो सन से सबसे पास में पूछा जाए तो कौन सा है? मरकरी, यानी कि बुध। सन से सबसे पास में कौन सा है ग्रह? तो मरकरी, यानी कि बुध। फिर थोड़ा सा और आगे पढ़ते जाएं तो फिर शुक्र मिलेगा, ठीक है, मंगल, पृथ्वी है, फिर मंगल है, ठीक है, फिर आगे पहुंचे तो बृहस्पति यानी जुपिटर है, सैटर्न यानी शनि है, ठीक है। आगे लिखा है यहाँ अरुण यानी कि, है ना, और वरुण यानी कि नेपट्यून है, प्लूटो है, सबसे लास्ट में प्लूटो है, ठीक है। ये सारी चीज़ों का एक सिस्टम अभी गाइस लर्न करेंगे, हम लोग देखेंगे, तो इसमें आप देखकर खाली ये क्लियर कर लीजिए कि ऐसा हमारा सोलर सिस्टम दिखता है। ये हमारा क्या है? सोलर सिस्टम है। आइए सोलर सिस्टम के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? सोलर सिस्टम की पूरी कहानी क्या है इसे देख लेते हैं। लिखा है सौरमंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित है। क्या है? सौरमंडल में हमारे सूर्य है। सौरमंडल में क्या है? हमारे सौरमंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं। सौरमंडल किसे कहते हैं? जो इस मंडल में एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हुए हैं। फ्रेंड्स, जो अभी हमने पीछे देखा ये सब क्या है? एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण द्वारा बंधे हुए हैं। कैसे हैं? अटैचमेंट है दूसरे से, कैसे? ग्रेविटी द्वारा। ये देखिए सब दूसरे से क्या है? एक दूसरे से अटैचमेंट है ग्रेविटी द्वारा। तो इसे यही बात डिस्कस की जाए, यही बात बताई जा रही है आपको। यहाँ थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट कीजिए, अच्छे से क्लियर कीजिए। क्या कि इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण द्वारा बंधे किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रहीय मंडल कहा जाता है, यानी ग्रह मंडल जो अन्य तारे ना हो, जैसे ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुब्ध ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल हमारे सूरज और उसके ग्रही मंडल को मिलाकर हमारा सौरमंडल बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पूरी चीज़ें कि सौरमंडल की प्रक्रिया में क्या होता है, सौरमंडल कैसे बनता है, क्षुब्ध ग्रह, उल्का, धूमकेतु, खगेल और खगोलीय सब मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं। इन पिंडों में 8 ग्रह हैं। तो यहाँ से कंसर्न पहले फ्रेंड्स एक आपको बात क्लियर होगी, पहले कितने थे? 9 थे, लेकिन यम को क्या किया गया है? अब हटा दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब कितने हैं? 8 ग्रह। कितने ग्रह? 8 ग्रह हैं। उसमें 172 ज्ञात उपग्रह, यानी कि जिनके विषय में नॉलेज है वो कितने हैं? 172, ठीक है, ज्ञात उपग्रह हैं। 5 बौने ग्रह, इसे नोट डाउन करते जाइए। क्या है? सौरमंडल में जो सिस्टम उसमें कितने? 172 उपग्रह हैं, 5 बौने ग्रह। क्या हैं? बौने ग्रह और अरबों छोटे पिंड शामिल हैं। कितने? अरबों छोटे पिंड शामिल हैं। इन छोटे पिंडों में क्षुब्ध ग्रह, क्या? क्षुब्ध ग्रह, बर्फीला फाइपर घेरा के पिंड, धूमकेतु, उल्काएं और ग्रहों के बीच की धूल शामिल है। ये सारे सब कुछ मिलकर हमारा सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया?
ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, खगेलू, 172 ज्ञात उपग्रह, 5 बौने ग्रह, छोटे अरबों छोटे पिंड, ये सब मिलकर क्या बनाया है? इन सब ने मिलकर हमारे सोलर सिस्टम, किसका फ्रेंड्स? सौर मंडल बनता है, हमारा सौर मंडल बनता है। क्या बनता है? सौर मंडल बनता है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? आगे चलते हैं, दैट्स ऑल। आगे बात किया जाए तो दोस्तों लिखा है सौरमंडल, किसकी बात की जा रही है? सौर यानी सूर्य की। किसका डिस्कस किया जा रहा है फ्रेंड्स? अब सूर्य का। सौरमंडल पढ़ लिया तो सब मंडल में पढ़ा तो अब सूर्य से। फिर भाई इस पे टॉपिक टू टॉपिक एक, फिर सूर्य को, यम को, अरुण को, वरुण को, बृहस्पति को, सबको एक बार से पढ़ते चलेंगे। तो आज पहला टॉपिक क्या हम लोग उठाए हैं? पुटअप किए सन। इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है, यानी कि सूर्य क्या है? हमारे सोलर सिस्टम में मेन है। कौन क्या है? सूर्य सौरमंडल का क्या है? प्रधान है। या हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेलखा के केंद्र से लगभग 30,000, कितना? 30,000, 30,000 प्रकाश वर्ष। तो एक यहाँ से क्वेश्चन पर ले लीजिए, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन साइंस का। साइंस की वन लाइनर वाली क्लास देखते रहिए, डेली क्लासें हो रही हैं साइंस की वन लाइनर की। ठीक है, आपको बैक टू बैक दी जा रही है, उसमें बहुत अच्छे एकदम मतलब दमदार चीरू क्वेश्चन है, उसे पढ़िए, जाके प्लेलिस्ट में जाइए देखिए। दूरी पर एक कोने पर स्थित, दूरी पर क्या है? एक कोने पर स्थित है सूर्य दुग्ध मेलखा मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 225 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो सूर्य की चाल क्या है? जो है दुग्ध मेलखा में 225 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में, सॉरी गाइस 250, एक सेकंड में कितना? 250 किलोमीटर। कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। ठीक है, तो सूर्य क्या करता है? मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। सूर्य परिक्रमा कर रहा है। आगे है 250 मिलियन यानी 25 करोड़, 250 मिलियन यानी कि 25 करोड़ वर्ष में एक बार घूमने में समय लगता है। किसे? सूर्य को, जिसे ब्रह्मांड वर्ष या फिर कॉस्मोस ईयर कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है। क्या होता है कॉस्मोस ईयर? तो जो हमारा सन है, ठीक है, जो हमारी दुग्ध मेलखा है, मंदाकिनी है, केंद्र के और चारों ओर घूम रहा है, तो इसे कितना समय? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, किससे? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से परिक्रमा कर रहा है, यानी कि 250 मिलियन यानी कि 25 करोड़ वर्ष में एक बार। जब 25 करोड़ वर्ष हो जाती हैं तो एक बार पूरा राउंड कंप्लीट करता है। कौन? सन। किसकी बात की जा रही है? सन की बात की जा रही है। एक राउंड कंप्लीट करता है, सन के डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितना? एक राउंड। उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। इसे कहा क्या जाता है फ्रेंड्स? ब्रह्मांड वर्ष यानी कि कॉस्मोस ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, जिसमें सूर्य में क्या है? ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे नोट डाउन कर लीजिए, अभी तुरंत एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जिसमें हाइड्रोजन 71%, 71% हाइड्रोजन है। किसमें? सूर्य में। हीलियम 26.5%, हीलियम 26.5% एंड अदर देन 2.5% अदर जो हैं गैसें हैं। किसमें? सूर्य एक गैसों का गोला है। ये क्लियर सबको? ये क्वेश्चन यहाँ वाला भी जब पूछा, क्वेश्चन में पुटअप ये होता है, एग्जाम में ऐसे आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जो है सूर्य में हाइड्रोजन की क्या मात्रा है, यानी कि जिसमें हाइड्रोजन की क्या तो 71%। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि सूर्य में अन्य गैसें कितने परसेंट पाई जाती है? 2.5%। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड, यानी जो सन है उसका जो बीच वाला होता है केंद्रीय भाग, कैसा भाग है? केंद्रीय भाग कोड यानी कोरोना कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया है कि सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है। और दूसरा क्वेश्चन होता है इसका केंद्रीय कोर का ताप क्या होता है, यहाँ जिसका ताप लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस। कितना? 1.5 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका? सूर्य के क्रोड यानी कोरोना कोर का तापमान। किसका? सूर्य का जो क्रोड होता है उसका तापमान होता है कितना? 1.5 × 10⁻7। एग्जैक्ट यही डिजिट एग्जाम में पूछी जाएगी। एकदम इसे छापो मतलब लिखो, रट्टा मारो। आगे देखते हैं, आगे बात करें हम लोग, आगे डिस्कस करते हैं। सूर्य की बाहरी परत का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिर से नोट डाउन बनाइए फ्रेंड्स, बहुत आसान, आराम से अच्छे से क्लियर कर रहे हैं।
क्लियर हो रहा है। तो सूर्य के बाहरी तापमान कितना है, नोट डाउन कीजिए, वन लाइनर डायरी में लिख लीजिए कि सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री है, जबकि सूर्य के बाहरी तापमान, जो सूर्य है इसके बाहरी सतह, ये यहाँ पर बात करते हैं, इसका तापमान कितना है 6000 डिग्री है सेल्सियस है। लेकिन अगर बात करें तो सूर्य की बाहरी तापमान का 6000, लेकिन अगर केंद्र का बात करें यहाँ का तो कितना है, यहाँ का है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस। दैट्स ऑल क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। हैसबेथ, कौन, हैसबेथ। ये यहाँ तक तीनों क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हैसबेथ ने बताया कि 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र के चारों ओर हाइड्रोजन नाभिकी मिलकर एक हीलियन नाभिकी का निर्माण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसने कहा, हैंस ने बताया कि 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र के चारों ओर, कहाँ है, जो सेंट्रल है सन का उसके चारों ओर, सूर्य के केंद्र के चारों ओर हाइड्रोजन नाभिकी मिलकर एक हीलियन नाभिकी निर्माण करते हैं। कैसा, हीलियन नाभिकी का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो, अगला बात करें तो आगे डिस्कस करें तो बहुत अच्छी चीज़ आगे आ रहा है। सूर्य के ताप, क्या लिखा है, सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन है। क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि सूर्य का केंद्र कैसा है, नाभिकीय विखंडन है या नाभिकीय संलयन। ये वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, आपको पढ़ाएंगे वन लाइनर वाले में। लेकिन यहाँ समझ लीजिए कैसा होता है, सूर्य के केंद्र का नाभिकीय कैसा होता है, संलयन से, जबकि बम विस्फोट का विखंडन से। ये ऐसे क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम में बना है, रेलवे में तो ऑफकोर्स बनता है। तो है तो जो कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो नाभिकीय संलयन क्या है, नाभिकीय संलयन और विस्फोटक का नाभिकीय विखंडन पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट में, इंपॉर्टेंट। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर। जो सूर्य की सन की दीप्तिमान सतह होती है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं, यानी कि प्रकाश मंडल कहते हैं किसे, फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल के किनारे सतह पर प्रकाशमान नहीं होता है। जो सौर मंडल का प्रकाश मंडल के किनारे सतह पर नहीं होता, क्यों, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश अवशोषण कर लेता है। क्या होता है, जो वायुमंडल होता है वो जो सूर्य के प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, ये चीज़ इसे कहते हैं क्या। क्वेश्चन ये एग्जाम में ही पूछा जाएगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा कि प्रकाश मंडल के किनारे सतह पर प्रकाशमान नहीं होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे वर्णमंडल या फिर क्रोमोस्फेयर। कभी कभी क्या करते एग्जामिनर आपका टेस्ट लेने के लिए ऑप्शन भी इंग्लिश में लिखेगा, वहाँ क्या लिखा होगा, क्रोमोस्फेयर। आप कंफ्यूज होते हैं, उसीलिए वर्णमंडल और क्रोमोस्फेयर हिंदी टू इंग्लिश दोनों लेके चलते, फ्रेंड कंफ्यूज नहीं होइएगा। यह लाल रंग का होता है। कैसा होता है, क्रोमोस्फेयर लाल रंग का होता है। तो सूर्य के कहाँ वायुमंडल प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, क्रोमोस्फेयर वर्णमंडल कहते हैं। आगे डिस्कस करें, सूर्य ग्रहण, इंपॉर्टेंट। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग सूर्य किरीट कोरोना, क्या है, कोरोना, वो कोरोना नहीं जो इस समय चल रहा है, दूसरा वाला। ठीक है, क्या कहते हैं, कोरोना कहलाता है, सूर्य किरीट जिसे हिंदी में कहते हैं, क्या, जो सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है। आगे चलें नेक्स्ट में, आगे बात करते हैं। ठीक है, गर्मी तो ऐसा है, ये बहुत आगे देखते हैं। सूर्य किरीट, क्या लिखा है, सूर्य किरीट यानी एक्सरे उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, जिसमें फ्रेंड्स हम इंपॉर्टेंट कहते हैं, समझ लिया, आपको नोट डाउन करना है। सूर्य के मुकुट कहा जाता है, लिखा है पूर्व सूर्य ग्रहण के पहले, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। ठीक है, पूर्ण जब सूर्य ग्रहण होता है, यानी कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है, सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करती है, और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है, जिसे सूर्य का मुकुट क्या कहते हैं, सूर्य का मुकुट, यानी जो सन होता है एक्सरे उत्सर्जित करती है उसे क्या कहा जाता है, सूर्य का मुकुट कहा जाता है। अंडरस्टूड, क्लियर। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सूर्य की उम्र, इंपॉर्टेंट। सूर्य की उम्र क्या है, 5 बिलियन वर्ष। कितनी है टोटल, 5 बिलियन वर्ष सन की लाइफ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है कि सूर्य की लाइफ यानी जीवन उम्र क्या है, तो 5 बिलियन वर्ष, 4 3 2 ऑप्शन ऐसे करके तो क्या होगा, 5 बिलियन ईयर्स। ठीक है, भविष्य में सूर्य का ऊर्जा देते रहने का समय है 10 की पावर 11 वर्ष। क्या चल रहा है, 10 की पावर 11 वर्ष अभी चल रहा है। ठीक है, आगे सूर्य से ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा चल रहा है, ये क्वेश्चन भी पूछा होता है। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में बच्चे को ये क्वेश्चन पता होता है
8 मिनट। सही चीज़ पता क्या होता है, 8 मिनट बच्चे बोलते हैं, लेकिन सही क्या है, सही 8 मिनट नहीं है, सही है 8 मिनट 16.6 सेकंड। क्या होता है, सही क्या है, 8 मिनट और 16.6 सेकंड लगता है सूर्य के ताप को पृथ्वी तक पहुंचने में। और गाइस ये चीज़ है, आपको पता ना कि सूर्य का पूरा ताप नहीं होता, 1 अरबवां भाग भी देखेंगे आगे। आगे देखते हैं, आगे डिस्कस करें तो कितना समय लगता है, 8 मिनट 16.6। मोस्ट इंपॉर्टेंट का बप्पा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, हाँ थोड़ा सा ऐसे जोकिंग कर दें, फिर आपको जो है ऐसा ना फील हो कि बोरियत फील हो ना, मस्ती से पढ़ेंगे। आगे डिस्कस करते हैं, सेकेंड का समय लगता है, फ़ोन हीट हो रहा है लग रहा है ना, कनेक्ट तो है उससे। आगे सौर ऊर्जा को उत्तरी पूर्व पर, क्या लिखा है, सौर ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा, सौर ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियास, क्या कहते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन बनता है कि सौर ऊर्जा यानी सूर्य की जो रोशनी होती है, सनलाइट होती है, उससे उत्तरी ध्रुव पर, कहाँ, उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा बोरियालिस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर ही लीजिएगा। दक्षिणी ध्रुव पर, कहाँ, दक्षिणी ध्रुव पर नॉर्थ पोल पर क्या कहते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्या नाम है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, लिख लेंगे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, बोल रहे हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो जो है साउथ पोल पर है ना, और नॉर्थ पोल पर, दोनों पर इनके नाम बताए गए कि सन की लाइट को क्या कहते हैं, ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, क्लियर, चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भाई। आगे चलते हैं, आगे बात करें, डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। हाँ, पृथ्वी का व्यास का 110 गुना, यहाँ आगे देखते हैं, वही चीज़ बता, डिस्कस के भी देखेंगे। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, क्या है, 13, हाँ 13 लाख गुना बड़ा है, क्या, सूर्य हमारी पृथ्वी से, यानी हमारी पृथ्वी का 13 लाख गुना साइज का है सूर्य। और क्या लिखा है, 13 लाख गुना बड़ा है, और क्या क्या है, और लिखा है पृथ्वी, क्या लिखा है, और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। कितना फ्रेंड्स, 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। तो गर्मी में इतनी होती है, अगर ग्रहण ज़्यादा हो जाए तो पृथ्वी के सभी लोग जल जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। 2 अरबवां भाग से प्राप्त होता है। आगे लिखते हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जाता है, यानी कि फ्रेंड्स आंखों से, आइज से देखा जा सकता। किसे किसे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये नहीं पुटअप होगा किसे देखा जाए, क्वेश्चन ये पूछेगा कि इनमें से किसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, यानी आंखों से साधारण नहीं देखा जाता। वहाँ ऑप्शन में क्या होगा, मंगल होगा, बुध होगा, शुक्र होगा, एक दे देंगे जो है वरुण, क्या दे देंगे, वरुण। तो फिर वहाँ आप कंफ्यूज जाएंगे, तो वरुण को क्या नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो वरुण सही होगा। तो यहाँ इसलिए ये क्लियर कर लेना है, किसे किसे देखा जाता है, ये रट लेंगे, तो जो नहीं देखा है तो वो तो कॉस क्लियर हो जाते, किसे, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इनको क्या देखा कर जा सकता है, 5 ऐसे हैं जिन्हें देखा जा सकता है। कितने बचे, 8 टोटल हैं, तो 3 बचे, ठीक, 3 को नहीं देखा जा सकता है ना। आगे देखते हैं, आगे लिखा है आकार के अनुसार, गाइस साइज के अकॉर्डिंग ग्रहों का क्रम घटते क्रम में, कैसे क्रम में, घटते क्रम में। देखते हैं घटता क्रम यानी कि घटते क्रम यानी बड़े से छोटा, यानी कि डिसेंडिंग आर्डर, कैसे क्या कहेंगे इंग्लिश में, डिसेंडिंग आर्डर में देखेंगे। डिसेंडिंग आर्डर में क्या होता है, बृहस्पति सबसे बड़ा, बृहस्पति का क्या है, आकार। बात करेंगे इस साइज की, आकार सबसे बड़ा किसका, बृहस्पति का। फिर से थोड़ा छोटा है शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा बृहस्पति है। फ्रेंड्स अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक बटन को ठोक दीजिएगा। क्या है, बृहस्पति है सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या है, बुध है, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, ये सब क्या है ग्रहों के क्रम में। तो सबसे बड़ा क्या है, एक बार इसे फिर क्लियर करते हैं, बृहस्पति है, फिर थोड़ा छोटा शनि, फिर और छोटा अरुण, फिर और छोटा वरुण, फिर और पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और सबसे छोटा बुध। ये सीक्वेंस लर्न कर लीजिए। आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करें, क्लास खत्म हो रही है फ्रेंड्स। आगे डिस्कस करें, अभी एक बचा स्लाइड देख लेते हैं। आगे डिस्कस करें तो घनत्व के आकार, यानी गाइस अभी हमने कैसे डिस्कस किया, क्रम क्या था उनका, घनत्व के आकार में जो कौन किसका घनत्व क्या, बढ़ते क्रम में, बढ़ते यानी छोटा सा बड़ा। तो सबसे बात करें घनत्व के बढ़ते क्रम में तो छोटा किसका है, शनि का। शनि का घनत्व सबसे कम है, फिर अरुण का, बृहस्पति का, नेपच्यून का, मंगल का और शुक्र का। मंगल के बाद गए शुक्र है, बुध नहीं है, शुक्र है, ठीक है, शुक्र का। फिर से क्लियर करते बढ़ते क्रम में क्या, शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, बुध, दैट्स ऑल,
ठीक है। आगे चल, सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम निकट से दूर का क्रम। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा, सूर्य से दूरी का अनुसार, ग्रहों के अनुसार क्रम। तो सबसे दूरी फ्रेंड्स बात करें, दूरी का क्रम सबसे पहले किसका है, तो बुध, सबसे बात की गई बुध। तो हमने अभी अपनी देखा था, हमने अपनी उस स्लाइड में जो हमने आपके लिए प्रिपेयर की थी, ठीक है। देखिए बुध, सबसे पहले क्या बात की गई, बुध। तो देखिए यार, सन से सबसे नज़दीक में क्या है, बुध, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, मरकरी कहते हैं। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो शुक्र मिल गया, जिसे वीनस कहते हैं। फिर आगे की बात करें तो पहले फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड नंबर पे है अर्थ हमारी पृथ्वी, फोर्थ नंबर पे है मार्स यानी मंगल, ठीक। फोर्थ पे पढ़े, फिर फिफ्थ पे पढ़े तो फिर जुपिटर बृहस्पति, फिर आगे पढ़े तो सैटर्न शनि, फिर यूरेनस अरुण, फिर नेपच्यून वरुण, लास्ट में है प्लूटो। फ्रेंड्स दो देखिए, यहाँ काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, ये 3 हो गए, एक है 4 5 6 7 8। वरुण प्लूटो को क्या किया गया, क्रॉस कर दिया, हटा दिया। क्यों फ्रेंड्स, ये चक्कर लगाते लगाते दूसरी ग्रहों में चला जाता है। लेकिन ग्रह की डिफिनेशन क्या होती है, अगले दिन देखेंगे जब ग्रह वाला लेक्चर देखें। तो क्लियर हो गया। इस इमेज का आप अभी तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कर लीजिए फ्रेंड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसे लर्न कीजिए। अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं अच्छा लगे तो नहीं करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोग करेंगे, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं ना। हाँ ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग मी, ठीक है। ओके बाय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। फ्रेंड्स कैसे हैं आप, बढ़िया हैं, ठीक है, बाय, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स, ओके, दैट्स ऑल क्लियर, ओके।